का दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड में कॉपी किस प्रकार से लिखें कि आपका 95% मार्क आए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड में कॉपी किस प्रकार से अच्छी तरीके से लिखें जिससे आपको 95% मार्क एग्ज़ाम में आए। ओके। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कॉपी मिलते ही आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका पेपर के लिए समय ज़्यादा मिले। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अपनी कॉपी को बाकी परीक्षार्थियों से कैसे अलग तरीके से लिखकर एग्जामिनर को इम्प्रेस करें जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। ओके। और फ्रेंड्स, हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको कैसे लिखा जाए। ओके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, कॉपी मिलते ही सबसे पहले अपना रोल नंबर अच्छी तरह से लिखें। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको कॉपी मिलती है सबसे पहले अच्छी तरीके से आप अपना रोल नंबर लिखिए। यदि आप अपना रोल नंबर अच्छी तरीके से नहीं लिखेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो इनकम्प्लीट आएगा। ओके। तो कुछ समय भले ही लगे, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, लेकिन आप अपना रोल नंबर अच्छी तरीके से लिखें ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स है टिप्स नंबर 2, कॉपी मिलते ही कॉपी चेक करें कि कॉपी की प्रिंट अच्छी है या नहीं। फ्रेंड, जैसे ही आपको कॉपी मिलती है आप कॉपी को देखिए कि उसकी प्रिंट अच्छी है या नहीं, उसकी लाइनें अच्छी है कि नहीं, कहीं कटी फटी तो नहीं है। क्योंकि अगर कॉपी का जो पेज है वो अच्छा नहीं रहेगा तो आप उस पर जो भी लिखेंगे मैटर वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। ओके। तो जिससे एग्जामिनर प्रभावित नहीं होगा तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है आप पहले देखिए कि कॉपी की प्रिंट अच्छी है कि नहीं, कॉपी कहीं कटी फटी तो नहीं है। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। अगली टिप्स है टिप्स नंबर 3, विकल्पीय प्रश्नों को पहले लिखें। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको कॉपी मिलती है, कुछ समय बाद आपको पेपर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको कॉपी मिलती है सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिखिएगा, फिर उसके बाद आप बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग डाल लीजिएगा। ऐसे इस प्रकार से आप बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग डाल लीजिएगा और उत्तर संख्या या उत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे करते करते आप 5 लिख लीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन पेपर 25 नंबर के होते हैं तो उसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर 50 नंबर के रहते हैं तो उसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो आप इस प्रकार से उत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 2, उत्तर संख्या 3 इस प्रकार से आप लिख लिए रहेंगे। तो जब आपको पेपर मिलेगा तो उस समय आपको सिर्फ इसमें उत्तर लिखने रहेंगे, सिर्फ आपको इसमें आंसर लिखने रहेंगे, तो आपका समय बचेगा। ओके। तो इस प्रकार से आप पेपर मिलने से पहले ही ये सब कर लीजिएगा। ओके। चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लिखने में जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर आपको आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप अपने अगल बगल से पूछकर बहुविकल्पीय प्रश्न को सही कर सकते हैं। क्योंकि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यदि सही रहेंगे तो इसमें एक भी नंबर आपके कटते नहीं हैं। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली टिप्स देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है, जैसे आपसे परीक्षा में कोई परिभाषा पूछ लिया गया बाल विकास की या कोई और परिभाषा पूछ लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप किसी राइटर के अनुसार दीजिएगा। जैसे हमने लिखा है वंशानुक्रम, पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद राइटर का नाम लिखिएगा वुडवर्थ के अनुसार। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं अपनी कॉपी में तो एग्जामिनर के माइंड में आपके कॉपी के प्रति एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1-2 जरूर आप परिभाषा जो है राइटर के अनुसार लिख दीजिएगा जिससे एग्जामिनर आपके कॉपी देखकर प्रभावित हो, तो जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। ओके। टिप्स नंबर 4, फ्रेंड्स, कॉपी मिलते ही सबसे पहले दोनों पेज की तरफ खींचेंगे लाइन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है जैसे ही आपको कॉपी मिलती है उसमें आप इस प्रकार से लाइन खींचकर लिखिएगा जिससे आपकी कॉपी अच्छी तरीके से डेकोरेट हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी, जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब आपको कॉपी मिलती है तो दोनों तरफ ऐसे आप लाइन खींचकर और बीच में मैटर को लिखिएगा। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगली टिप्स देखते हैं। नंबर 5, पेपर को हल करते समय काले स्केच पेन से उत्तर संख्या लिखें। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जब आप उत्तर संख्या लिखते हो तो उसको आप बीच में लिखिए और काले स्केच पेन से लिखिए। यदि आप काले स्केच पेन का प्रयोग करते हैं तो उत्तर संख्या जो आपका स्पष्ट दिखता है, जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। टिप्स नंबर 6, सभी प्रश्नों को सीरियल से करें। फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न होते हैं उसको आप सीरियल से करिए ताकि टीचर को दिक्कत ना हो आपकी कॉपी चेक करने में। ओके, कौन से प्रश्न कहाँ पर हैं तो उसका उत्तर कहाँ पे है। ओके, तो इसका आप लोग खास ध्यान रखिए। आप ऐसा ना करिए कि प्रश्न नंबर 1, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 5, ऐसे आप करके ना लिखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर को जो दिमाग है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा और यहीं पे आपके नंबर कट सकते हैं। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि जो भी आप प्रश्न कर रहे हो उसको सीरियल वाइज करिए। और फ्रेंड, ज़्यादा काटा पीटा ना करिए। अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसको आप बस सिर्फ ऐसे क्रॉस करके छोड़ दीजिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं टिप्स। टिप्स नंबर 7, एक ही प्रश्न पर ज़्यादा समय ना दें। फ्रेंड्स, एक ही प्रश्न पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि आपको और बाकी भी प्रश्न करने हैं। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना पूछा गया है आपसे आप उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखिएगा, वरना जो एग्जामिनर है उसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जितना पूछा गया उतना आप लिखिएगा क्योंकि समय भी कम रहता है, उसी में आपको प्रेजेंटी लगानी रहती है, उसी में सब कुछ आपको रोल नंबर सब कुछ करना रहता है। तो इसलिए आप समय का ध्यान रखिएगा और प्रश्नों को जितना पूछा गया है उतना ही लिखिएगा। ओके, चलिए अगला टिप्स देखते हैं। टिप्स नंबर 8, काले पेन से अच्छे शब्दों को अंडरलाइन जरूर करें। फ्रेंड्स, आप जो प्रश्नों का जो उत्तर लिख रहे हैं उसमें यदि आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है तो फ्रेंड्स जो उनका जन्म का वर्ष है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी के प्रति एक अच्छा इम्प्रेस जाएगा, उसको उत्तर ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप यदि ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर देते हैं तो वो देखने में भी स्पष्ट लगता है, अच्छा लगता है। तो आप जो भी इम्पोर्टेंस लाइन हो उसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। टिप्स नंबर 9, कॉपी में लघु उत्तरीय प्रश्न एक पेज में कम से कम लिखें। फ्रेंड्स, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको आप कम से कम एक पेज में लिखें, नहीं तो 1.5 पेज में आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लिखें। यदि आप ज़्यादा लिखते हैं तो जो आपके बाकी प्रश्न हैं वो छूट सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको लगे कि आपके और प्रश्न छूट रहे हैं तो सभी प्रश्नों को थोड़े थोड़े कर लीजिए। ओके, और यदि आपका समय बचता है तो जो आपका जो प्रश्न छूटा है उसमें आप जब समय बचेगा तो पूरा लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है, सभी प्रश्नों को पूरा लिखना है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। टिप्स नंबर 10, किताबी भाषा में ना लिखिए बल्कि अपने शब्दों में लिखिए। फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैटर को अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, किताबी भाषा जो है रटी रटाई वो ना लिखिए। फ्रेंड्स, आप देखेंगे एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके बुक से ना आते हैं, वो बाहर से पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो आपके माइंड को चेक करने के लिए ही होता है कि बालक का किताबी भाषा के अलावा कितना ज्ञान है, बालक को और कितना नॉलेज है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग में यदि आप उस प्रश्न को बनाकर लिख देते हो तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, यदि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको बनाकर अच्छी हैंड राइटिंग में लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, अगली टिप्स है, जैसे आपसे परीक्षा में कोई प्रकार पूछ लिया गया कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है संवेग कितने प्रकार के होते हैं। और संवेग 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम। तो यदि आप इसको थोड़ी क्रिएटिविटी के माध्यम से लिख देते हो, थोड़ी अपनी कॉपी को सजा कर लिख देते हो, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा गया तो आप उसको उत्तर फूल पत्ती में लिख कर दे देते हो, बादल में लिख कर देते हो, तो थोड़ा सा आपकी कॉपी बाकियों से अलग हो जाएगी और वहीं पर आपसे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स देगा एग्जाम में। ओके, तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिए कि जो आपकी कॉपी है थोड़ा आप उसको सजा कर लिखिए, कलरफुल पेन का यूज कीजिए। ओके, तो इसको आप लोग। और टिप्स हैं कि कॉपी जमा करने से पहले आप अपनी कॉपी को
अच्छे तरीके से धागे से बांध लीजिए। यदि आपने ए और बी कॉपी लिए हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको धागे से 2 धागे से बांध लीजिए और देख लीजिए कि आपकी जो कॉपी है वो अच्छी तरीके से बंधी है कि नहीं बंधी है। और फ्रेंड्स, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए तो पेन एक ब्लैक और ब्लू लेकर जाइए और 1-2 एक्स्ट्रा पेन भी ले लीजिए, ताकि यदि आपके पेन उस समय ख़राब हो जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन रहेगा तो उसका आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।